गुड मॉर्निंग बेटा। आपका चैप्टर है वंशागति एवं जैव विकास। तो वंशागति जो वर्ड है, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? वंशागति वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? वंशागति शब्द का प्रयोग उन लक्षणों के लिए करते हैं या वंशागति एक वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। मीन्स वो कैरेक्टर्स, वह लक्षण जो हमारे माता पिता से संतानों तक आते हैं, वो लक्षण क्या कहलाते हैं? वो लक्षण कहलाते हैं वंशानुगत लक्षण। और ये लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति या अनुवांशिकता। तो वंशागति को हम और क्या कह सकते हैं? वंशागति को हम कह सकते हैं अनुवांशिकता। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे कभी ना कभी किसी न किसी ने ये चीज कही होगी कि आप अपने माँ बाप की तरह दिखते हो या आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की तरह दिखते हो। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं, जिन गुणों के, जिन लक्षणों की वजह से आप अपने माता पिता की तरह दिख रहे हो, वही लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षणों के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। तो वंशागति के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, भिन्नताएं। वंशागति के साथ ऐसा तो नहीं है कि जो कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो जैसे प्रथम पीढ़ी में है वैसे ही द्वितीय पीढ़ी में भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, इन लक्षणों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो ये भिन्नताएं क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए प्रथम पीढ़ी की जो प्रथम पीढ़ी हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट हैं, हमारे पेरेंट से हम में क्या कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। तो जो ये भिन्नताएं हैं उनका कारण क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं, ठीक बात है, जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं, क्या वो सेम वही कैरेक्टर्स है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं? नहीं, माता पिता से कुछ लक्षण संतानों तक आ रहे हैं और जो वो कुछ के साथ जो दूसरे कुछ बच रहे हैं, वही क्या है? भिन्नताएं हैं। तो क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स, तो ये है हमारी वंशागति। वंशागति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना। अब ये लक्षण क्या होते हैं? कुछ भिन्नताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये भिन्नताएं प्रायः क्या है? तो इन भिन्नताओं को प्रायः दो भागों में बांटा गया है। जो ये भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं को दो भागों में बांटा गया है। जो ये भिन्नताएं हैं, इनको हमने दो भागों में बांट दिया है। एक है दैहिक भिन्नता, जिसको आप सोमैटिक वेरिएशन कह सकते हैं, भिन्नता। और दूसरी है हमारी लैंगिक भिन्नता, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन, लैंगिक भिन्नता। अब ये दैहिक और लैंगिक भिन्नता क्या होती है? तो दैहिक भिन्नताएं वह भिन्नताएं होती हैं जो किसी वातावरणीय कारक के कारण आती हैं। वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक की वजह से यदि अगर कोई जंतु या पौधा किसी भी तरह की अडेप्टेशंस को अडॉप्ट कर रहा है, किसी भी वातावरणीय कारक की, वातावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ताप और टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, और मिनरल्स हो गए, प्रकाश हो गया। ये कुछ वातावरणीय कारक है। इन वातावरणीय कारकों के अनुसार जो जीव अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है उस एटमॉस्फेयर को, वो कैसी भिन्नताएं होती हैं? वो दैहिक भिन्नताएं होती हैं। दैहिक भिन्नताएं किस वजह से आती हैं? वातावरणीय कारकों की वजह से दैहिक भिन्नताएं आ जाती हैं। और दैहिक भिन्नताओं में वातावरणीय कारक हमारे कौन कौन से हैं? ताप, दाब और मिनरल्स हो गया, प्रकाश हो गया। बहुत सारे ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं जो हमारी वंशागति को या हमारे शरीर, जो हमारी वंशागति को प्रभावित करते हैं। और क्या होता है कि वो उस जनरेशन में या उस पीढ़ी में भिन्नताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमें वातावरण की वजह से हो रहे हैं, इसलिए ये कारक वंशानुकृत नहीं होते, वंशानुकृत नहीं होते हैं। किसी कारक की वजह से, किसी बाह्य कारक की वजह से अगर कोई चीज हो रही है तो वो वंशानुकृत नहीं हो सकती है। बाह्य कारक की वजह से अगर कोई भी चीज
प्रभावित होती है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती, वो वंशानुगत नहीं है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद हम इस दैहिक भिन्नता को एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, और दूसरी बात इसको हम एक्वायर्ड भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड वेरिएशन, इसको हम एक्वायर्ड वेरिएशन भी कह सकते हैं, या उपार्जित विभिन्नता, उपार्जित भिन्नता। मीन्स हमने क्या किया है, जन्म के बाद अर्जित की है, जो चीजें जन्म के बाद अर्जित की जाती है वो क्या होती हैं, उपार्जित विभिन्नताएं होती हैं। तो दैहिक भिन्नता क्या होती है, किसी वातावरणीय कारक की वजह से यदि किसी मनुष्य में या किसी पादप में या किसी जंतु में अगर कोई भिन्नता आती है और वो भिन्नताओं को वो अडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने लगता है, तो वो भिन्नताएं कैसी होती हैं, दैहिक भिन्नताएं या सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं। और इसको दूसरा नाम उपार्जित विभिन्नता भी कहा गया है, क्योंकि वो जन्म के बाद अर्जित करी गई है। दूसरी चीज, ये वंशानुगत नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती है। जो दैहिक भिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं। ये बात हो गई आपकी दैहिक भिन्नताओं की। अब बात करते हैं लैंगिक भिन्नता। एक चीज और, कि दैहिक भिन्नताएं जो होती हैं सिर्फ दैहिक कोशिकाओं पर होती हैं। दैहिक भिन्नताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है, दैहिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल्स। ये विभिन्नताएं कहाँ होती हैं, किस पर होती हैं, दैहिक कोशिकाओं पर होती हैं, सोमैटिक सेल्स पर होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं लैंगिक भिन्नता, जिसको हम जर्मिनल वेरिएशन भी कहते हैं। और ये भिन्नताएं होती हैं किसी भी पादप या जंतु के जर्मप्लाज्म में, या कह सकते हैं लैंगिक कोशिकाओं में, लैंगिक किसी भी जंतु की या पादप की लैंगिक कोशिकाओं में ये विभिन्नताएं आती हैं। लैंगिक कोशिकाओं में या जीवद्रव्य में परिवर्तन के कारण, द्रव्य में परिवर्तन के कारण लैंगिक विभिन्नताएं आ जाती हैं। जीवद्रव्य में परिवर्तन के कारण लैंगिक भिन्नताएं आ जाती हैं। अब ये जीवद्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, जर्मप्लाज्म में परिवर्तन हो रहा है, लैंगिक कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो लैंगिक कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो वेरिएशन है, ये वाली जो भिन्नता है लैंगिक भिन्नता, ये वंशानुकृत होती है। लैंगिक विभिन्नता वंशानुकृत होती है, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी वंशानुगत क्यों होती है, क्या हो जाता है, कि कभी कभी क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्रों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन की वजह से परिवर्तन रिस्पॉन्सिबल है, या उत्परिवर्तन भी रिस्पॉन्सिबल है। जो सडन चेंजेस हो जाते हैं, उत्परिवर्तन भी रिस्पॉन्सिबल है लैंगिक भिन्नता के लिए। ठीक, लैंगिक भिन्नता के लिए उत्परिवर्तन भी हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो अब लैंगिक परिवर्तन और लैंगिक भिन्नता को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, लैंगिक भिन्नता का, लैंगिक भिन्नता का दूसरा नाम है ब्लास्टोजेनिक। इसको दूसरा नाम हम इसको क्या दे सकते हैं, ब्लास्टोजेनिक, ब्लास्टोजेनिक। तो ये थी हमारी भिन्नताएं, और भिन्नताएं प्रायः दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि हेरिडिटी या वंशागति क्या है। वंशागति किसको कहते हैं, वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, जा रहे हैं, माता पिता से संतानों तक जाने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, वंशानुगत लक्षण कहते हैं। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना वंशागति कहलाता है। ठीक है,
अब वंशागति जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ विभिन्नताएं लेते हुए जा रहे हैं। सब एक जैसे लक्षण ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ विभिन्नताओं के साथ बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो विभिन्नताएं आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं? तो विभिन्नताएं प्रायः दो तरीके से आ रही हैं। कुछ विभिन्नताएं बाह्य कारकों की वजह से आती हैं, कुछ अंतः कारकों की वजह से आती हैं। तो जो विभिन्नताएं बाह्य कारकों की वजह से आती हैं वो दैहिक भिन्नताएं होती हैं। बाह्य कारक में कौन शामिल है? हमारे वातावरणीय कारक शामिल है। तो वातावरणीय कारक जब किसी भी जाति पर कोई प्रभाव डालते हैं तो वो जाति अपने शरीर को उसी वातावरणीय कारक के अनुकूल ढाल लेती है। तो वो जो भिन्नताएं होती हैं वो वंशानुकृत नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। और कुछ वातावरणीय कारक जैसे ताप हो गया, दाब हो गया और प्रकाश हो गया, ये कुछ वातावरणीय कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होती है? भिन्नताएं आ जाती हैं। फिर बात करते हैं कि जो अंतः विभिन्नताएं, अंतः विभिन्नताएं कहने का मतलब है कि अगर किसी क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आ गए हैं उसकी वजह से जो भिन्नताएं आ रही हैं वो क्या होती हैं? वो लैंगिक होती हैं या लैंगिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती हैं अपना। फिर अब लैंगिक भिन्नता क्या होती है? ये वंशानुकृत होती है। लैंगिक भिन्नता क्या होती है? वंशानुकृत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है उत्परिवर्तन। कभी कभी ऐसे उत्परिवर्तन हो जाते हैं जिसकी वजह से विभिन्नताएं क्या होती है? ये हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि क्रोमोसोम्स का केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है या उनके कुछ नेचर में चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से भी ये सोमैटिक जेनेटिकल वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ये है आपकी वेरिएशन। अब वेरिएशन की एप्लीकेशन क्या है? वेरिएशन होने से हमें फायदा क्या है? वेरिएशन हमारे जैव विकास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएशन हो रहे हैं तभी जीवों का विकास हो रहा है। अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो जैव विकास भी संभव नहीं है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो ये विभिन्नताएं हैं, जो ये वेरिएशंस हैं, ये कहीं ना कहीं कि हर जाति पे क्या करती हैं? टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। मीन्स जो भी प्रभाव उनको पड़ रहा है, जो भी चीज की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी को वो इंक्रीज कर देती हैं। तो ये है आपकी वेरिएशन और हेरिडिटी। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। फिर कल हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने, जो हेरिडिटी के फादर ऑफ हेरिडिटी हैं, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे।